सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोफी, एमडी इलेक्ट्रोपैथी, डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर श्रीलंका, पीएचडी मेडिसिन अल्टरनेटिव इंटरनेशनल, सर्टिफाइड सेक्स एजुकेटर एंड काउंसलर, डायरेक्टर सेंटर फॉर सेक्सुअल साइंस एंड इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हीलिंग, जो कि नागपुर, जबलपुर और मंडला में कार्यरत है। सिन्हा इलेक्ट्रोपैथिक अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित वेबनियर में मेरा यह लेक्चर रोल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रोपैथिक ट्रीटमेंट विषयांतर्गत इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक एंड एक्यूपंक्चर इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल डायस्फंक्शन पर है। मैं डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव और उनके टीम को इस वेबनियर के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। मनुष्य का जन्म ही औषधियों के बीच हुआ है। वह अपने सामाजिक व्यवहार के कारण अपने परिजनों के शारीरिक कष्टों का उपचार लगातार खोजता आ रहा है। उसने अपने कष्टों का उपचार कभी पौधों में, कभी रसायनों में, कभी मिनरल्स में सतत रूप से तलाश करता आ रहा है। यह तलाश वर्तमान समय में भी जारी है, जिसके फलस्वरूप अनेक चिकित्सा पद्धतियों का समय समय पर पीड़ित मानवता की सेवा हेतु स्थापित होता देखा गया है। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति की अपनी खुद की मेरिट्स है। वैज्ञानिकता के धरातल पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति मॉडर्न मेडिसिन की अनेकों उपलब्धियां रही हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन सभी रोगों को उपचार कर सकता है। 1992-93 के दशक में मेरे चेयरमैनशिप में द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन अस्तित्व में आया। उस समय रोगोपचार करते समय यह देखा गया कि एक चिकित्सा पद्धति समस्त प्रकार के रोगों का या मनुष्य के शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं का रोगोपचार नहीं कर सकता। इस बात को देखते हुए यह माना गया, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया कि नन ऑफ द मेडिकल सिस्टम इज परफेक्ट, नन ऑफ द मेडिकल सिस्टम इज यूजलेस, एवरी मेडिकल सिस्टम हैज़ इट्स लिमिटेशन, एवरी मेडिकल सिस्टम हैज़ merits and dismerits, and our tradition is respect all। यहाँ मैं इलेक्ट्रोपैथी और एक्यूपंक्चर को इंटीग्रेट कर मेडिकल फील्ड में पाए गए लाभ की बात करूँगा। यहाँ यह बताना बहुत ही अनिवार्य है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और एक्यूपंक्चर दरअसल एक साधारण या परंपरागत मेडिकल साइंस ना होते हुए दरअसल यह लाइफ साइंस है। हेल्थ इज नॉट इन द अपीयरेंस, अंडरस्टैंडिंग दिस इज द बिगनिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज। मटेरियल or exact science believes only what it see and conclude by assumption. Life science, material plus spiritual, understands and expect what is has experience। अर्थात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और एक्यूपंक्चर एक मेटेरियलिस्टिक साइंस नहीं है, दरअसल यह एक लाइफ साइंस है। जैसा कि सभी जानते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक सर्वाधिक चर्चित टर्म्स है इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब करंट वाले इलेक्ट्रिसिटी ना होकर वेजिटेबल लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी खोज महान मैटी ने किया। यहाँ मैं कुछ कोटेशन कोट करना चाहूँगा।
डॉक्टर रूट एमडी मेडिकल लाइट हाउस में लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज कंपोनेंट पार्ट ऑफ द एयर एंड ऑल लिविंग सब्सटेंस, एनिमल और वेजिटेबल, एंड without its presence the nervous system would be useless for nervous sensation. इसी प्रकार जॉन्स एमडी अपने पत्रिका मेडिकल इलेक्ट्रिसिटी में लिखते हैं, वी मे नाउ टेक आवर स्टैंड अपॉन ए firmer foundation and may recognize that electrical application act either by the chemical or ionic effects which they produce or by their thermal effects. 18वीं सदी के मध्य में फिलोसफर पायलो कोस्टा से प्रेरित होकर काउंट मैटी ने अपना समय और धन पीड़ित मानवता की सेवा में लगा दिया। उसी समय डॉक्टर डिकले, जो कि ह्यूमन पोलैरिटी के सिद्धांतों को लेकर काफ़ी ख्याति लब्ध हो रहे थे, उनके सिद्धांत और मैटी स्वयं में हर्बलिस्ट होने के नाते हर्ब्स से उन्होंने रेमेडीज तैयार की और उसका नाम दिया इलेक्ट्रो होम्योपैथी। हॉस्पिटल ऑफ सेंट लुइस और सेंट मेरी बाथुरेस्ट के फिजिशियन डॉक्टर चेर्जियन तथा फ्रेंच एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के सदस्य डॉक्टर डिकले ने बताया कि मनुष्य के शरीर का सर्टेन पार्ट नेगेटिव और सर्टेन पार्ट पॉजिटिव होता है तथा किसी भी बैटरी का पॉजिटिव पोल अथवा मैग्नेट का नॉर्थ पॉजिटिव पोल या ह्यूमन बॉडी का पॉजिटिव पार्ट को किसी अन्य ह्यूमन बॉडी के नेगेटिव पार्ट में अप्लाई किया जाए तो रिलैक्सेशन होता है तथा इसी तरह पॉजिटिव पार्ट को अप्लाई किया जाए तो नर्व कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अर्थात ह्यूमन बॉडी के नेगेटिव पार्ट को किसी दूसरे व्यक्ति के नेगेटिव पार्ट में अप्लाई किया जाए तो रिलैक्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव पार्ट अप्लाई करने पर रिलैक्सेशन होता है। डॉक्टर लियो नोवेल और डॉक्टर हिल द्वारा इसी सिद्धांत को लेकर मैग्नेट के द्वारा रोगोपचार किया गया। महान मेस्मर ने एनिमल मैग्नेटिज्म का प्रयोग कर अनेकों रोग ठीक किए और उनके अनुयायी आज भी यह करते आ रहे हैं। जून 1886 में डॉक्टर डोरे बिनेट ने डॉक्टर डिकले के कार्य को और आगे बढ़ाया तथा पूरे शरीर के पोलैरिटी का स्पष्ट ग्राफिक आइडिया दिया, जिसका उल्लेख मॉडर्न मेडिसिन जनवरी 1914 में उल्लेख किया है। डॉक्टर मैटी द्वारा 5 वेजिटेबल लिक्विड इलेक्ट्रिक रेमेडीज का निर्माण हर्ब से किया, जिसका नामकरण उन्होंने इस प्रकार दिया, इलेक्ट्रिसिटा रोजा लाल बिजली, यह धनात्मक प्रभाव देता है। इलेक्ट्रिसिटा जीला पीली बिजली, यह नेगेटिव प्रभाव देता है। इलेक्ट्रिसिटा अजूरा नीली बिजली, यह पॉजिटिव इफेक्ट देता है। इलेक्ट्रिसिटा वर्डे हरी बिजली, यह नेगेटिव इफेक्ट देता है। इलेक्ट्रिसिटा बिना का सफ़ेद बिजली, यह न्यूट्रल इफेक्ट देता है। डॉक्टर डिकले के बॉडी पार्ट के पोलैरिटी के अनुसार मैटी के इन वेजिटेबल लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का सामान्यतः बाह्य प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। डॉक्टर डिकले के इसी सिद्धांत को लेकर मेरे डायरेक्टरशिप में सेंटर फॉर
सेक्सुअल साइंस एंड इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हीलिंग नागपुर, जबलपुर व मंडला में विगत 20 सालों से इलेक्ट्रोपैथी और एक्यूपंक्चर का इंटीग्रेशन कर मेल और फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन का उपचार किया जा रहा है। अब यहाँ समझा जाए कि यह इंटीग्रेशन का आधार क्या है। दरअसल एक्यूपंक्चर और इलेक्ट्रोपैथी ह्यूमन बॉडी के पोलैरिटी और एनर्जी पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट शरीर के वाइटल एनर्जी इन और यान, जिसे क्रमशः नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं, को बैलेंस करने में मदद करता है तथा इलेक्ट्रोपैथी शरीर के वाइटल फ्लूइड, लिम्फ और ब्लड को बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोपैथी का और एक्यूपंक्चर का इंटीग्रेशन शरीर को पूरी तौर पर बैलेंस कर स्वास्थ्य लाभ देता है। यह एक लंबा रिसर्च का विषय है कि इसका इंटीग्रेशन शरीर के और किन किन रोगों को ठीक कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग मनुष्य के प्रत्येक रोगों के लिए किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। पूरे विश्व में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और एक्यूपंक्चर का इंटीग्रेशन कर मेल और फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन का इलाज हमारे सेंटर द्वारा लगातार किया जा रहा है। चूँकि मैं यहाँ इलेक्ट्रोपैथी के इलेक्ट्रिसिटीज़ और एक्यूपंक्चर की इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, इसलिए एक्यूपंक्चर की फिलॉसफी और उसके पॉइंट का विवरण करने से विषय लंबा हो जाएगा। अतः मैं सीधे मेल और फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन को ठीक करने के तरीके पर आता हूँ। इस तरीके को विकसित करते हुए मैंने अपने नाम को समर्पित किया है सोफी सेक्सुअल एलिगमेंट थेरापी, अर्थात SSAT नाम दिया। सामान्य तौर पर सेक्सुअल डिसफंक्शन आसानी से ट्रीटेबल नहीं है। यह फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल फैक्टर का कॉम्प्लेक्स अवस्था है। इस विधि में एक जोड़े के बीच होने वाले सेक्सुअल रिलेशनशिप को बैलेंस करना मुख्य उद्देश्य है। इस थेरेपी में जोड़े को अर्थात स्त्री और पुरुष को आरामदायक स्थिति में बैठा या लेटा दिया जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के वेजिटेबल इलेक्ट्रिसिटीज़ को डॉक्टर डिकले के बताए गए पार्ट के अनुसार कपल में एक्सटर्नल अप्लाई किया जाता है। कपल के शरीर को आपस में एक दूसरे से अंगूठे के स्थान पर टच कर दिया जाता है, अर्थात दोनों स्त्री और पुरुष अपने अंगूठे को आपस में एक दूसरे से टच करते हैं। इसे एक्यूपंक्चर का पेरिकार्डियम 8 पॉइंट कहा जाता है। इसके साथ ही पुरुष के कॉन्सेप्शनल विसेल 6 को वायर द्वारा, स्त्री के गवर्निंग विसेल्स 4 से, इसके पश्चात स्त्री के गवर्निंग विसेल कॉन्सेप्शनल विसेल 6 को वायर द्वारा, गवर्निंग विसेल्स 4 से, इसके आगे पुरुष के लिवर 8 को वायर द्वारा, स्त्री के स्प्लीन 6 से तथा स्त्री के K10 को पुरुष के K10 अर्थात किडनी 10 पॉइंट से वायर द्वारा इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। यह ट्रीटमेंट स्त्री और पुरुष के समस्त प्रकार के सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसे लॉस ऑफ लिबिडो, प्रीमेच्योर एजुकेशन, ऑर्गेज्म प्रॉब्लम और इंटरकोर्स डिफिकल्टीज को ठीक करता है। इलेक्ट्रोक्यूपंक्चर की प्रक्रिया
30 मिनट के लिए प्रारंभ किया जाता है और 7 दिन लगातार कर 7 दिन का अंतर देते हुए 3-4 सेशन करना पड़ता है। यह बहुत ही साधारण पर बहुत ही शक्तिशाली ट्रीटमेंट है। स्त्री और पुरुष के जीव ऊर्जा की को यह बैलेंस कर कपल की एनर्जी को हार्मोनाइज कर उनके म्यूचुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप को और सेटिस्फेक्शन को चरम पर पहुंचाता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विभिन्न ऑर्गेनिक ग्लोब्यूल या अंगों की औषधियों जो कि ग्लोब्यूल के रूप में हैं और एक्यूपंक्चर के अन्य थेरेपी जैसे क्वीगोंग, मसाज, मैनिपुलेशन आदि का उपयोग कर रोगोपचार की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इस कार्य में मेरे सहयोगी डॉक्टर संजय गुप्ता का 20 साल से अतुलनीय योगदान रहा। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। यहाँ समझना बहुत ही जरूरी है कि फिजिकल चेंजेस शरीर में जो होता है वह दरअसल केमिकल चेंजेस के कारण से ही होता है। और मैं कोट करना चाहूँगा, द फिजिकल चेंजेस इज द चेंजेस इन द इंटरनल ऑर्गन्स visibly. Chemical changes in the body causes physical changes. Chemical changes and physical changes is two things that is known by all the system of medicine. The basic thing for the chemical changes is the energy changes. For instance, the changes in the body due to diabetes are physical changes. What is the reason for it? The chemical in the body and the chemical changes in the body are analyzed. Insulin, a chemical substance, is shortage is identified, but till today, none of the testing instrument can find why these chemical changes happened. The physical energy changes causes chemical changes. The chemical changes causes physical changes. मैं समझता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रोपैथी और एक्यूपंक्चर का यह इंटीग्रेशन जनहित में लाभकारी और अधिक लाभकारी होगा। सारे व्यवस्था को समझने के लिए हमें बायोफिजिक्स का और अधिक अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद। जय मैटी, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।